सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे हॉन्टेड सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं, कृणाल, आपके साथ एक अनोखा अनुभव बताने जा रहा हूं, जो रागिनी पाकमोडे इन्होंने हमारे साथ साझा किया था। रागिनी जी का परिवार महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के नागभीड़ तहसील के तलोधी बालापुर गांव में रहता है। बात साल 1989 की है, जब रागिनी जी का जन्म हुआ। उनका परिवार काफी बड़ा और खुशहाल था। माता-पिता, दादा-दादी, 2 भाई और 2 बहनें। रागिनी घर की सबसे बड़ी संतान थी। घर में रौनक थी, लेकिन नियति ने 1999 की गर्मियों में एक ऐसी चाल चली कि सब कुछ बिखरने लगा। रागिनी जी तब चौथी कक्षा में थी और उनकी छोटी बहन, जो उनसे महज 1.5 साल छोटी थी, तीसरी कक्षा में। दोनों बहनें दिखने में सुंदर थीं। गर्मियों की छुट्टियों का वक्त था, तो दोनों बहनें अपनी बड़ी माँ के घर दूसरे गांव गई हुई थीं। गांव छोटा था और वहां के लोग इन दोनों बच्चियों की सुंदरता की खूब तारीफ करते थे। कहते हैं ना कि कभी-कभी अपनों की ही नजर लग जाती है, लेकिन यहां तो मामला कुछ और ही था। रागिनी जी की बड़ी मां समझदार थी। उन्हें उस गांव के माहौल का अंदाजा था। उन्होंने रागिनी की मां को आगाह करते हुए कहा था, यहां के लोग ठीक नहीं हैं। यहां जादू टोने और तंत्र मंत्र का बहुत बोलबाला है। अपनी इन मासूम बेटियों को यहां मत भेजा करो। बड़ी मां के घर के ठीक बगल में एक तांत्रिक रहता था। वह तांत्रिक कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक ऐसा शख्स था जो अपनी सिद्धियों का इस्तेमाल दूसरों का बुरा करने के लिए करता था। उसकी कुटिल नजरें इन दोनों मासूम बच्चियों पर पड़ चुकी थीं। रागिनी जी की छोटी बहन कदकाठी में उनसे थोड़ी लंबी थी। उस तांत्रिक ने दूर से देखा और शायद उसे यह भ्रम हो गया कि छोटी बहन ही बड़ी बेटी है। उसने अपना घातक तांत्रिक वार रागिनी की छोटी बहन पर कर दिया। अचानक उस छोटी सी बच्ची की तबीयत बिगड़ने लगी। उसे इतना तेज बुखार आया कि उसका शरीर तपने लगा। घर वाले घबरा गए। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों से दवाइयां दिलाई गईं। यहां तक कि उस दौर में प्रचलित पारंपरिक तरीका, जिसे झाव निकालना कहते हैं, उसका भी सहारा लिया गया। लेकिन अफसोस, न दवा काम कर रही थी, न दुआ। बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मानो वह बुखार नहीं, बल्कि उस तांत्रिक की भेजी हुई कोई अदृश्य आग थी। रागिनी की बड़ी मां बुरी तरह घबरा गई थी। उन्होंने देखा कि बच्ची की हालत पल पल बिगड़ रही है और दवाइयां बेअसर है। अनहोनी के डर से उन्होंने तुरंत छोटी बहन को उसके घर तलोधी वापस भेज दिया। रागिनी कुछ दिन और वहां रुकी, लेकिन जल्द ही उन्हें भी घर रवाना कर दिया गया। मगर अफसोस, वह दुष्ट तांत्रिक केवल उसी गांव तक सीमित नहीं रहा। वह साए की तरह उनके पीछे पीछे उनके गांव तक पहुंच गया। वह तांत्रिक कोई मामूली आदमी नहीं था। वह बाजारों में सामान बेचने के बहाने गांवों का दौरा करता था। इसी आड़ में वह रागिनी के गांव के बाजार में आया और उनके घर के चक्कर काटने लगा। उसने रागिनी के पूरे घर को अपनी काली शक्तियों से बांध दिया और एक भयानक तांत्रिक घेरा तैयार कर दिया। तांत्रिक के इस वार का असर बिजली की तरह पूरे परिवार पर हुआ। सबसे पहले रागिनी के भाई की तबीयत बिगड़ी। उसे पीलिया हो गया। डॉक्टरों के इलाज से वह जैसे तैसे ठीक तो हुआ, लेकिन मुसीबतें कम नहीं हुई। एक दिन वह साइकिल चलाते चलाते अचानक गिर पड़ा और उसका हाथ टूट गया। अभी इस जख्म की पट्टी भी नहीं खुली थी कि सबसे छोटे भाई पर आफत आ गई। छोटा भाई, जो पहले बिल्कुल तंदुरुस्त था, अब अचानक कहीं भी चक्कर खाकर गिरने लगा। कभी घर के आंगन में तो कभी स्कूल की क्लास में वह बेसुध होकर गिर पड़ता। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके हाथ कोयले की तरह काले पड़ने लगे थे। डॉक्टर इसे विटामिन की कमी बता रहे थे, पर हकीकत कुछ और ही थी। यही हाल रागिनी की छोटी बहन का था। वह अक्सर चक्कर खाकर गिरती और उसकी आंखें किसी डरावनी फिल्म के किरदार की तरह बड़ी बड़ी हो जाती। खुद रागिनी भी रह रहकर बीमार पड़ने लगी थी। पूरा घर एक रहस्यमयी बीमारी और खौफ के आगोश में समा चुका था। सच्चाई का पता तब चला जब रागिनी की बड़ी मां की बहू, जिसे रागिनी जी भाभी कहती हैं, पर उस तांत्रिक ने वार किया। भाभी की दिमागी हालत बिगड़ गई और उनके शरीर में भूत आने लगा। एक दिन जब भाभी के शरीर में वह साया आया, तो वह जोर जोर से चिल्लाकर राज खोलने लगी। भाभी के मुंह से उस रूह ने चीखते हुए कहा, वह तांत्रिक तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे गांव तक आया है
उसने तुम्हारे घर की चौखट पर तंत्र मंत्र किया है और पूरे परिवार को जकड़ लिया है। जब रागिनी के परिवार ने भाभी के मुंह से यह सुना तो उनका शक यकीन में बदल गया। अब यह साफ हो गया था कि उनके परिवार की बर्बादी के पीछे उसी तांत्रिक का हाथ था। एक ऐसा दुश्मन जो अदृश्य शक्तियों से उनके घर को दीमक की तरह चाट रहा था। रागिनी जी का परिवार केवल उस बाहरी तांत्रिक से ही नहीं लड़ रहा था, बल्कि उनके अपने गांव तलोधी में उनके पड़ोस में रहने वाले कुछ लोग भी उनके खून के प्यासे हो गए थे। पुरानी रंजिश का बदला लेने के लिए उन लोगों ने तंत्र विद्या का सहारा लिया। रागिनी की मां ने खुद अपनी आंखों से देखा था कि कैसे वे लोग घर के सामने हल्दी कुंकू लगे नींबू फेंककर जादू टोना कर रहे थे, लेकिन विवाद के डर से वे चुप रहीं। इसका असर सबसे पहले उनके रोजगार पर पड़ा। रागिनी के पिताजी की एक कृषि केंद्र की दुकान थी जो पहले बहुत शानदार चलती थी, लेकिन दुश्मनों ने तांत्रिक क्रियाओं से उस दुकान को बांध दिया। दुकान के बाजू में सुअर की हड्डी और पूजा का सामान गाड़ दिया गया, जिससे ग्राहकों का आना बिल्कुल बंद हो गया। यही हाल उनकी 8 एकड़ खेती का हुआ। जिस जमीन से कभी सोना उपजता था, अब वहां फसलें सूखने लगी थीं। उनके घर में गाय बैल मिलाकर करीब 20 जानवर थे। एक बार उनके पिता एक लाल रंग की गाय खरीद कर लाए। जब उस गाय ने बछड़ा दिया और दूध देने का समय आया, तो बाड़े में जहां वह बंधती थी, वहां एक नींबू पड़ा मिला। उस दिन के बाद जो हुआ, उसे देखकर घर वाले कांप गए। उस गाय ने दूध की जगह खून देना शुरू कर दिया था। यह साफ संकेत था कि किसी ने उनके पशुधन पर भी तांत्रिक वार किया है। घर का कोई भी सदस्य स्वस्थ नहीं था। रागिनी के भाई और बहन के सिर में इतना असहनीय दर्द रहता था कि वे तड़प उठते थे। डॉक्टरों ने इसे कमजोरी बताकर दोनों को चश्मा लगा दिया, पर दर्द कम नहीं हुआ। एक बार पोला के त्योहार के दिन उनकी बहन अचानक चक्कर खाकर गिरी और उसकी आंखें उलटकर सफेद हो गईं। पूरा मोहल्ला दौड़ पड़ा। पानी छिड़का गया, तब जाकर उसे होश आया। कुछ दिन बाद रागिनी की मां आंगन में कपड़े सुखा रही थी कि अचानक उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वे धड़ाम से गिर पड़ी। इस हादसे में उनका हाथ लचक गया और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। यहां तक कि उनके पिता जब भी जानवरों के बाड़े में जाते, उनके पैरों की नस चढ़ जाती और वे वहीं बेबस होकर बैठ जाते। हैरानी की बात यह थी कि एक के बाद एक एक्सीडेंट और बीमारियां घर का पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरा परिवार किसी गहरी और काली दलदल में धंसता जा रहा है, जहां से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। रागिनी बचपन से ही बीमारियों के घेरे में थी। उन्हें इतनी भयानक खांसी रहती थी कि वे ढंग से सांस तक नहीं ले पाती थीं। रात रात भर वे खांसती रहती और नींद उनकी आंखों से कोसों दूर रहती। जब वे तीसरी कक्षा में थीं, तो उनके गले में एक अजीब सी गांठ निकल आई। डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया, लेकिन वह पूरी तरह असफल रहा। चौथी कक्षा में पहुंचते ही फिर से उसी गांठ का ऑपरेशन करना पड़ा। उनकी गर्दन हमेशा अकड़ी रहती और सिर इतना भारी लगता मानो उस पर भारी बोझ रख दिया गया हो। रागिनी पढ़ने में बहुत होनहार थी, लेकिन जैसे ही उनकी 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का समय आता, उनकी तबीयत रहस्यमयी तरीके से बिगड़ जाती, जैसे कोई नहीं चाहता था कि वे आगे बढ़े। उन्होंने किसी तरह 12वीं तो पास कर ली, लेकिन मार्क्स कम आए। उनका सपना मेडिकल फील्ड में जाने का था, पर कम अंकों और घर की तंग आर्थिक हालत ने उनके सपनों के पर काट दिए। हार मानकर उन्होंने डीएड में दाखिला ले लिया। जब उस तांत्रिक को लगा कि रागिनी इतनी बीमारियों के बावजूद पढ़ाई में आगे बढ़ रही है, तो उसने अपना सबसे क्रूर दांव खेला। रागिनी जी बताती हैं कि उस तांत्रिक ने उनके पीछे एक उल्टा राक्षस लगा दिया था। डीएड का पहला साल तो जैसे तैसे बीत गया, लेकिन दूसरे साल से जो नर्क शुरू हुआ, उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। अचानक रागिनी जी के पैर के तलवों में असहनीय खुजली होने लगती। उनके पैर, जांघें, पेट और पीठ, ऐसा लगता था मानो पूरे शरीर की हड्डियों को कोई अंदर से तोड़ रहा हो। पूरे बदन में ऐसी आग लगती जैसे किसी ने धधकते अंगारे शरीर पर रख दिए हों। उनका सिर पत्थर की तरह भारी हो जाता, चेहरा पूरी तरह सूज जाता और आंखें खून की तरह लाल हो जाती। सबसे भयानक अनुभव तो वह था जब रागिनी की रातों की नींद पूरी तरह छीन ली गई। तांत्रिक विद्या का असर इतना गहरा था कि रागिनी पूरा 1 साल 1 रात भी नहीं सो पाई।
वे पूरी रात जागती रहती, बिस्तर पर तड़पती रहती, लेकिन उनकी आंखों में नींद की एक बूंद तक नहीं आती थी। दिन भर वे अपनी सूजी हुई शक्ल और लाल आंखों के साथ जिंदा लाश की तरह घूमती रहती। डॉक्टरों के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वे दवाइयां देते, पर रागिनी के शरीर पर उनका कोई असर नहीं होता था। वह उल्टा राक्षस साए की तरह उनके साथ चलता और उन्हें तिल तिल मरने के लिए मजबूर कर रहा था। घर की खुशियां पहले ही जा चुकी थीं और अब रागिनी जी की अपनी जिंदगी भी एक बोझ बन गई थी। रागिनी जी का परिवार शुरू से ही आधुनिक विचारों वाला था। उनके माता पिता और दादा दादी का इन भूत प्रेत और ऊपरी बाधाओं पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं था। जब भी घर में किसी की तबीयत बिगड़ती, वे सीधे डॉक्टर के पास दौड़ते। लेकिन जब दवाइयां बेअसर होने लगीं और बीमारियां समझ से बाहर हो गईं, तब जाकर उनके अडिग विश्वास की दीवारें दरकने लगीं। मजबूरी में रागिनी के पिता और दादाजी उन्हें नाग भीड़ स्थित एक मशहूर दरगाह पर ले गए। वहां मजार पर गुलाब के फूल चढ़ाए गए, दुआएं मांगी गईं। वहां के लोगों ने सलाह दी कि इन्हें नागपुर के किसी बड़े अस्पताल में दिखाओ, लेकिन नागपुर के चक्कर काटने के बाद भी नतीजा वही शून्य रहा। अब रागिनी जी की हालत ऐसी हो गई थी कि उन्हें पहचानना मुश्किल था। शरीर में इतनी कमजोरी आ गई थी कि वे ठीक से खड़ी भी नहीं हो पाती थीं। उनकी आंखों की रोशनी धुंधली पड़ गई थी और कानों से सुनाई देना लगभग बंद हो गया था। जो लड़की कभी चहकती थी, अब वह दिन भर में मुश्किल से एक रोटी और थोड़े से चावल खा पाती थी। उस समय रागिनी नागपुर के गोधनी इलाके के एक हॉस्टल में रहकर अपनी डीएड की पढ़ाई कर रही थी। जब दर्द बर्दाश्त से बाहर हुआ, तो उन्होंने अपनी मां को फोन किया और बताया कि सहेलियां उन्हें सलाइन छड़वाने के लिए अस्पताल ले जा रही हैं। मां का कलेजा कांप गया। उन्होंने तुरंत कहा, बेटी, तू अभी अस्पताल मत जा, तेरे पिता तुझे लेने आ रहे हैं। पिता आए और रागिनी को वापस गांव ले गए। रास्ते भर रागिनी अपनी बेबसी बयां करना चाहती थी, पर उन्हें खुद अपनी आवाज और पिता की बातें सुनाई नहीं दे रही थी। उनकी सुनने और देखने की शक्ति को उस साये ने जैसे जकड़ लिया था। घर पहुंचने पर सबसे डरावना मंजर रात को होता था। रागिनी को नींद तो आती नहीं थी। वे पूरी रात बिस्तर पर लेटी रहती और अपनी आंखें फाड़कर छत को एकटक निहारती रहती। उनकी मां यह देखकर बुरी तरह डर गई। एक जवान बेटी को इस हाल में देखना किसी भी मां के लिए जीते जी मरने जैसा था। हार कर रागिनी की मां ने अपनी बड़ी बहन, जो रागिनी की बड़ी मां थी, उसे सारी बात बताई। उन्होंने कहा, बहन, तू घबरा मत। तू अपनी बेटी को लेकर मेरे गांव आ जा। यहां एक व्यक्ति है जो ऐसी बाधाओं को दूर करने का दावा करता है। मैं अपनी बहू को भी उसी के पास ले जा रही हूं। शायद वहीं से हमारी बेटियों का दुख कटे। रागिनी जी को लेकर उनका परिवार उस गांव पहुंचा। वहां एक ऐसे व्यक्ति रहते थे जिनके पास एक विलक्षण विद्या थी। वे किसी भी इंसान को देखकर बता देते थे कि उसे क्या बीमारी है या उस पर किसका साया है। जैसे ही रागिनी उस व्यक्ति के सामने खड़ी हुई, उन्होंने एक नजर डाली और तपाक से बोले, इस लड़की के पीछे एक उल्टा राक्षस लगा दिया गया है। इलाज के लिए उन्होंने एक अनोखा तरीका अपनाया। वे रागिनी जी का नाम लेकर मंत्र पढ़कर नारियल फोड़ते थे। हैरान कर देने वाली बात यह थी कि नारियल अंदर से ठीक वैसा ही निकलता था जैसी रागिनी की तबीयत होती थी। जब रागिनी के नाम का नारियल फोड़ा गया, तो वह ऊपर से तो बिल्कुल साफ और सुंदर था, लेकिन जैसे ही उसे बीच से तोड़ा गया, वह अंदर से पूरी तरह सड़ा हुआ और काला निकला। यह साफ संकेत था कि रागिनी का शरीर बाहर से तो ठीक दिख रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वह तांत्रिक शक्तियों की आग में झुलस रहा है। रागिनी 1 महीना अपनी बड़ी मां के घर रुकी। वह व्यक्ति मंत्र पढ़कर एक छोटे से कपड़े से रागिनी को मारता था। चमत्कार देखिए, वह व्यक्ति मंत्रों के जरिए रागिनी के शरीर की वह असहनीय आग खींचकर अपने शरीर में ले लेता था और फिर खुद जाकर स्नान करता था। तब जाकर रागिनी को शांति मिलती थी। लेकिन यहां एक अजीब पहेली थी। जब तक रागिनी उस गांव की सीमा के अंदर रहती, उन्हें आराम रहता, लेकिन जैसे ही वे गांव की सीमा पार करके अपने घर की ओर बढ़ती, वह उल्टा राक्षस फिर से उन पर हावी हो जाता। वजह साफ थी, वे तो सिर्फ अपना इलाज करा रही थी, लेकिन वह तांत्रिक जो उनके पीछे पड़ा था, वह हर पल नए तांत्रिक वार करने के लिए तैयार बैठा था।
2008 का साल आते आते परिवार पूरी तरह टूट चुका था। रागिनी के भाई की तबीयत जब बहुत ज्यादा बिगड़ गई तो उनके दादाजी ने एक मन्नत मानी कि अगर पोता ठीक हो गया तो वे घर में कन्हैया बैठाएंगे। घर में भजन कीर्तन होने लगे। रागिनी की सलामती के लिए घर में गणपति बैठाए गए। 2 साल तक पूरी श्रद्धा से ये सब किया गया। मगर अफसोस, तांत्रिक का वार इतना तीखा था कि न गणपति की स्थापना काम आई, न कन्हैया का भजन। वह तांत्रिक दूर बैठकर अपनी काली शक्तियों के जाल बुनता रहा और रागिनी का परिवार हर कोशिश के बाद भी उसी अंधेरे में फंसा रहा। घर के लोग हार चुके थे, पैसा पानी की तरह बह चुका था और रागिनी की आंखों से वह एकटक निहारने वाला खौफनाक साया हट नहीं रहा था। अब हम थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 2003-4 की बात है। रागिनी की बड़ी मां के बेटे की शादी हुई और घर में एक बहू आई। लेकिन खुशियां अभी दहलीज पार भी नहीं कर पाई थीं कि उस पड़ोसी तांत्रिक की काली नजर इस नई दुल्हन पर पड़ गई। उसने अपनी तंत्र विद्या के बल पर उस बेचारी बहू के पीछे भूत बाधा लगा दी। अक्सर वह बहू अचानक चीख पड़ती। वे दोनों हाथों की मुट्ठियां कसकर बांधती, आंखें उबलकर बाहर आने को होती और वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ती। डॉक्टरों के पास इसका कोई जवाब नहीं था। साल बीतते गए, उसे बच्चे भी हुए, लेकिन वह अदृश्य साया उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं था। साल 2009 की एक दोपहर थी जब रागिनी अपनी बड़ी मां के घर गई हुई थी। अचानक उनकी भाभी के शरीर में उस प्रेत आत्मा ने प्रवेश किया। वह मंजर देखकर वहां मौजूद लोगों का खून जम गया। भाभी का शरीर पागलों की तरह डोल रहा था और साथ ही रागिनी का शरीर भी अजीब तरीके से हिलने लगा। अचानक भाभी के गले से एक भारी और डरावनी आवाज निकली। वह प्रेत चिल्ला रहा था, मैं इस बहू को पागल कर दूंगा और इसे पूरे गांव में बिना कपड़ों के घुमाऊंगा। इतना ही नहीं, उस शैतान ने रागिनी की तरफ इशारा करते हुए गालियां दी और कहा, मैं इसे भी पागल कर दूंगा। मैं भी देखता हूं कि यह साली मास्टरीन कैसे बनती है। वह प्रेत भाभी के मुंह से दावा कर रहा था कि वह तांत्रिक ही उसका असली पति है। भाभी की हालत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें फिर से उसी चेहरा देखकर बताने वाले विद्वान के पास ले जाया गया। तांत्रिक वार इतने तीखे थे कि एक बार तो उस दुष्ट तांत्रिक ने भाभी को डसने के लिए वहीं पे एक मायावी बिच्छू भेजा, जो अचानक उस विद्वान के घर में प्रकट हो गया था। लेकिन विद्वान ने समय रहते उतारा करके उस वार को काट दिया। विद्वान ने बताया कि नाग पंचमी के दिन भाभी पर मौत का करार किया हुआ है। रक्षा के लिए भाभी को वहीं उनके घर पर रखा गया। जब विद्वान मंत्र पढ़कर भाभी के ऊपर से उतारा कर रहे थे, तभी एक दिल दहला देने वाली घटना घटी। अचानक कहीं से एक बिल्ली वहां आई और जैसे ही उतारा किया, वह बिल्ली तड़प तड़प कर वहीं ढेर हो गई। ऐसा माना जाता है कि वह करार किसी की जान लेने के लिए ही भेजा गया था। विद्वान की शक्ति ने वह वार भाभी के ऊपर से हटाकर उस बेचारी बिल्ली पर मोड़ दिया, जिससे भाभी की जान तो बच गई, लेकिन उस बेजुबान की जान चली गई। उस दुष्ट तांत्रिक की नफरत की आग इतनी ठंडी नहीं थी। रागिनी की बड़ी मां के पति को पैर में मामूली सा कांटा चुभा था, लेकिन वह कांटा सिर्फ एक बहाना बना। देखते ही देखते उनका पैर सड़ गया और गलने लगा। बड़ी मां के बेटे को तांत्रिक ने शराब के नशे में ऐसा धकेला कि वह दिन रात नशे में डूबा रहने लगा। उस तांत्रिक का साफ कहना था, इस घर में 3 लोग बहुत होशियार बनते हैं, मुझे उन तीनों को जान से मारना है। ताज्जुब की बात यह थी कि उस परिवार की तांत्रिक से कोई दुश्मनी नहीं थी। वह तो बस अपनी काली विद्या के नशे में चूर था। वह गांव के मासूम बच्चों को मारना, औरतों के गर्भ गिरवाना और खुशहाल घरों को उजाड़ने में आनंद लेता था। पूरा गांव उसके नाम से थर थर कांपता था। रागिनी की बड़ी मां की छोटी बेटी, जिसकी अभी शादी भी नहीं हुई थी, अपनी भाभी की तड़प देखकर बहुत रो रही थी। वह सोचती कि अगर भाभी को कुछ हो गया तो उनके छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा। भाई की बर्बादी और भाभी का वो डरावना रूप उससे सहा नहीं गया। आखिरकार वह हिम्मत जुटाकर अपने उन चाचा के पास गई, जो पहले से परमात्मा एक मार्ग के सेवक थे। उसने हाथ जोड़कर विनती की, चाचा जी, भाभी की हालत देखी नहीं जाती, पूरा घर श्मशान बन गया है। आप इस मार्ग में हैं, हमें रास्ता दिखाइए, हमें क्या करना होगा। चाचा जी ने धीरज से समझाया, बेटी, इस मार्ग में आने के लिए सबसे पहली शर्त है,
घर के हर सदस्य का एक मत होना। तुम्हें पुराने सारे कर्मकांड छोड़कर सिर्फ एक परमात्मा के चरणों में खुद को समर्पित करना होगा। वह लड़की घर लौटी और सबको मनाया। मौत के साए में जी रहे उस परिवार के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं था। सब तैयार हो गए। वे सभी चाचा के घर पहुंचे। वहां उन्हें नियम समझाए गए कि घर की साफ सफाई कैसे करनी है और इस मार्ग पर कैसे चलना है। जैसे ही भाभी को बाबा हनुमान जी के की फोटो के सामने बैठाया गया, उनके भीतर बैठा वह प्रेत पागलों की तरह छटपटाने लगा। भाभी के मुंह से उस तांत्रिक की आवाज निकलने लगी जो अपनी अदृश्य शक्तियों को हुक्म दे रहा था। अभी के अभी कुछ करो, इसे पागल कर दो, इसे अंधा कर दो या इसे अभी जान से मार डालो, क्योंकि अगर यह एक बार परमात्मा एक मार्ग में शामिल हो गई तो फिर मेरा कोई भी जादू इस पर काम नहीं करेगा। मेरा खेल खत्म हो जाएगा। वह प्रेत भाभी के गले से चीख चीख कर अपनी हार स्वीकार कर रहा था। वह जानता था कि परमात्मा एक मार्ग की शक्ति के सामने उसकी बरसों की काली कमाई एक पल में राख हो जाएगी। उस दिन उस घर में उजाले और अंधेरे की सबसे बड़ी लड़ाई छिड़ गई थी। बड़ी मां के परिवार ने एक बड़ा फैसला ले लिया था। साल 2009 की वह सुबह एक नई शुरुआत लेकर आई। उन्होंने अपने घर के कोने कोने की सफाई की। ओझाओं के दिए हुए वो काले धागे, अभिमंत्रित डोरे, हल्दी लगे नींबू और सालों से जमी पुरानी पूजा सामग्री को इकट्ठा किया और पूरे सम्मान के साथ पास के तालाब में विसर्जित कर दिया। उन्होंने परमात्मा एक मार्ग के मार्गदर्शक से शब्द लिया और पूरी श्रद्धा के साथ इस पावन मार्ग में प्रवेश किया। और फिर जो हुआ वह किसी जादू से कम नहीं था। जिस भाभी के शरीर में रोज प्रेत तांडव करता था, उस दिन के बाद उसके शरीर में कभी कोई बाहरी साया नहीं आया। रागिनी के बड़े भाई, जिन्हें तंत्र विद्या से शराब के दलदल में धकेल दिया गया था, उनका वह भयानक नशा पूरी तरह छूट गया। यहां तक कि बड़े पिताजी का वह सड़ा हुआ पैर, जो कटने की कगार पर था, बिना किसी बड़े ऑपरेशन के ठीक होने लगा। बिना किसी तंत्र मंत्र के, सिर्फ शब्द की शक्ति से वह पूरा घर फिर से चहकने लगा। इधर रागिनी अपनी डीएड की पढ़ाई के लिए नागपुर में संघर्ष कर रही थी। आंखों की रोशनी इतनी कम हो गई थी कि उन्हें लगा वे परीक्षा नहीं दे पाएंगी। लेकिन उनके पिता की हिम्मत और कॉलेज की प्रिंसिपल की सलाह पर उन्होंने जैसे तैसे पेपर दिए। 2 विषयों में वे असफल रहीं, पर बाकी निकल गए। उसी दौरान रागिनी और उनके पिता नागपुर में एक ऐसी जगह गए जहां शिव पत्र के जरिए इंसान का भाग्य बताया जाता था। कुछ दिनों बाद फोन आया कि उनका पत्र तैयार है। जब वे वहां पहुंचे तो उस ज्योतिषी ने रागिनी के परिवार के बारे में ऐसी बातें बताई जिन्हें सुनकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। उसने साफ कहा, तुम्हारे पूरे घर को तंत्र क्रिया से जकड़ दिया गया है। तुम्हारे पिता बहुत सीधे इंसान हैं। वे किसी के झगड़े में नहीं पड़ते। फिर भी जलने वालों ने उन पर जानलेवा तांत्रिक वार किए हैं। उसने रागिनी का भविष्य बताते हुए एक ऑडियो कैसेट तैयार की और 300 रुपए लेकर उन्हें दे दी। उसने घर पर बड़ी पूजा कराने का प्रस्ताव भी रखा, लेकिन रागिनी के मन में कुछ और ही चल रहा था, तो उन्होंने मना कर दिया। रागिनी दिन में 2 से 3 घंटे पूजा करती थी, कड़े व्रत और उपवास रखती थी, लेकिन दुख कम होने का नाम नहीं ले रहे थे। उनके मन में बार बार अपनी बड़ी मां के सुखी परिवार की तस्वीर आती थी। उन्हें समझ आ गया था कि अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां और घंटों के कर्मकांड उन्हें उस उल्टे राक्षस से नहीं बचा पा रहे हैं। रागिनी कहती है, शुरुआत में मुझे लगा कि परमात्मा एक मार्ग बहुत कठिन है। सब कुछ पुरानी मूर्तियां और रस्में छोड़ना पड़ेगा, यह सोचकर ही डर लगता था। इसी बात में हमने 1 साल और दुखों में काट दिया। लेकिन जब पानी सिर से ऊपर निकल गया और कोई रास्ता नहीं बचा, तब पूरे पाकमोड़े परिवार ने एक अटूट निश्चय किया। उन्होंने तय कर लिया कि अब चाहे जो हो जाए, वे उस एक परमात्मा की शरण में जाएंगे जहां उनकी बड़ी मां को सुकून मिला था। जून 2010 का महीना था। पाकामोड़े परिवार ने अपना मन पक्का कर लिया और उनके इलाके में रह रहे परमात्मा, एक मार्ग के मार्गदर्शक डोमाजी ठोमरे उनके पास पहुंचे। मार्गदर्शक जी ने उन्हें घर की पूरी साफ सफाई करने और 3 दिन बाद शब्द लेने के लिए आने को कहा। लेकिन जैसे ही उन्होंने सफाई शुरू की, उस तांत्रिक का वार हुआ। घर के भीतर अचानक एक सफेद बिच्छू निकला और उसने रागिनी की मां को डस लिया। मां दर्द से तड़प उठी,
जहर का असर पूरे शरीर में फैलने लगा। हड़बड़ाहट में पिता ने तुरंत मार्गदर्शक जी को फोन किया। मार्गदर्शक जी ने शांत स्वर में कहा, घबराओ मत, भगवान का नाम लो और उस जख्म पर 21 बार फूंक मारो। चमत्कार देखिए, जैसे ही पिता ने भगवान के नाम की फूंक मारी, मां का वह असहनीय दर्द पल भर में गायब हो गया। इसके बाद पूरे परिवार ने मार्गदर्शक जी से शब्द लिया और परमात्मा एक मार्ग में विधिवत प्रवेश किया। मार्ग में आने के अभी कुछ ही दिन हुए थे कि एक अनजानी चूक हो गई। घर में पानी गर्म करने का हीटर लगाने के लिए एक मैकेनिक आया, जिसने शराब पी रखी थी। जैसे ही उस शराबी व्यक्ति ने घर की चौखट पार की, रागिनी का शरीर फिर से अजीब तरह से डोलने लगा। वह पुराना साया जैसे वापस लौट आया था। उसी रात रागिनी जी को एक बहुत ही डरावना और प्रतीकात्मक सपना आया। उन्होंने देखा कि महान त्यागी बाबा जुमदेव जी और बाबा हनुमान जी उनके घर से बाहर जा रहे हैं। इसका मतलब साफ था, नियम टूटने की वजह से दैवीय शक्तियां घर से विदा ले रही थीं। सुबह पिता ने फिर मार्गदर्शक जी को फोन किया। उन्होंने समझाया, इस मार्ग में शराब पीने वाले व्यक्ति को घर में प्रवेश देना वर्जित है। तुरंत भगवान से अपनी इस अनजानी भूल की माफी मांगो। जैसे ही परिवार ने हाथ जोड़कर माफी मांगी, रागिनी को उसी रात फिर एक सपना आया। इस बार बाबा जुमदेव जी और बाबा हनुमान जी घर के भीतर प्रवेश कर रहे थे। रागिनी जी का वह शरीर डोलने वाला कष्ट तुरंत थम गया था, लेकिन परीक्षा अब भी खत्म नहीं हुई थी। करीब 15 से 20 दिन बाद रागिनी को अचानक भयंकर सिरदर्द शुरू हुआ और उल्टियां होने लगी। उनकी हालत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें थायराइड की समस्या हो गई और शरीर के बाएं हिस्से पर पैरालिसिस मतलब लकवा जैसा असर दिखने लगा। उनका बायां हाथ काम करना बंद कर चुका था और उनकी आवाज लड़खड़ाने लगी थी। रागिनी ने अपनी मां से कहा, मां, मुझे महसूस हो रहा है कि घर में अभी भी कोई पुरानी चीज रह गई है, जिसकी वजह से यह तकलीफ हो रही है। मां ने फिर से पूरे घर की तलाशी ली। अचानक उनकी नजर वहां पड़ी जहां कुछ पुराने सिक्के रखे थे, जिन पर अन्य देवी देवताओं के चित्र बने थे। यह मार्ग के नियमों के खिलाफ था। मां ने तुरंत उन सिक्कों को ले जाकर कुएं में विसर्जित कर दिया। मार्गदर्शक जी के कहे अनुसार रागिनी को तीर्थ के पानी से स्नान कराया गया। वह पानी ले जाकर पौधों की जड़ों में डाला गया। जैसे ही यह क्रिया पूरी हुई, रागिनी के शरीर का वह भारीपन, वह पैरालिसिस का असर और वह सालों पुरानी जकड़न ऐसे गायब हुई जैसे कभी थी ही नहीं। रागिनी को सालों बाद पहली बार ऐसा महसूस हो रहा था कि वह अब आजाद है। उस उल्टे राक्षस की बेड़ियां अब पूरी तरह कट चुकी थीं। परमात्मा एक मार्ग में आने के बाद पाकमोड़े परिवार में जो बदलाव आए, वे किसी वैज्ञानिक चमत्कार से कम नहीं थे। रागिनी की मां को पहले अक्सर सपने में एक मृत स्त्री दिखती थी जो डरावनी चीजें मांगती थी, लेकिन मार्ग में कदम रखते ही वे डरावने सपने हमेशा के लिए बंद हो गए। हैरानी की बात तो यह थी कि रागिनी के दोनों भाइयों को, जिन्हें डॉक्टरों ने भारी नंबर के चश्मे लगा दिए थे, बिना किसी दवाई या ऑपरेशन के चश्मे उतर गए और उनकी आंखों की रोशनी पूरी तरह सामान्य हो गई। उनकी छोटी बहन, जो किडनी स्टोन के दर्द से तड़पती थी, उसका वह दर्द भी बिना किसी सर्जरी के जड़ से खत्म हो गया। जिस कृषि केंद्र की दुकान को तांत्रिकों ने बांध दिया था, वह इतनी बरकत देने लगी कि पिता ने दूसरे भाई के लिए दूसरे गांव में एक और नई दुकान खुलवा दी। खेत की मिट्टी फिर से सोना उगलने लगी और घर की आर्थिक स्थिति आसमान छूने लगी। इसी बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने सबको हिलाकर रख दिया। रागिनी के दादाजी, जो थोड़े पुराने ख्यालों के थे, उन्होंने मार्ग के एक नियम की अवहेलना कर दी। मार्गदर्शक जी ने कहा था कि विनती के बाद सबको तीर्थ ग्रहण करना है, लेकिन दादाजी बहाना बनाते कि उन्हें ठंड लगती है और वे तीर्थ नहीं पिएंगे। यह अनजाने में शब्द का अपमान था। एक दिन अचानक दादाजी घर से गायब हो गए। पूरा परिवार परेशान था, फोन घुमाए जा रहे थे, लेकिन उनका कहीं पता नहीं था। असल में उस दिन दादाजी की मति भ्रमित हो गई थी। वे पूरे दिन गांव के बाहर श्मशान भूमि में पागलों की तरह गोल गोल घूमते रहे। उन्हें रास्ता ही नहीं सूझ रहा था। तभी वहां से गुजर रहे एक परिचित ऑटो वाले ने उन्हें देखा और टोका। तब कहीं जाकर दादाजी को होश आया। जब वे घर पहुंचे और अपनी आप बीती सुनाई,
तो उन्हें एहसास हुआ कि परमात्मा शब्द में भी जागृत है। उन्होंने तुरंत माफी मांगी और फिर कभी नियम नहीं तोड़ा। साल 2013 आया। रागिनी की शादी की उम्र हो चुकी थी। जब रिश्ते नहीं जुड़ रहे थे तो पिता के मन में शंका हुई। उन्होंने मार्ग के नियमों के विरुद्ध जाकर पंचांग देख लिया। ज्योतिषी ने कह दिया, लड़की को भारी मंगल दोष है, इसीलिए शादी में बाधा आ रही है। जैसे ही पिता ने पंचांग देखा, रागिनी की वही पुरानी सिर दर्द वाली बीमारी फिर से उभर आई। उन्हें वैसा ही दर्द होने लगा जैसा मार्ग में आने से पहले होता था। रागिनी तड़प रही थी। तभी मां ने पिता को टोकते हुए कहा, हमें पंचांग देखना वर्जित है, फिर आपने यह गलती क्यों की? पिता को अपनी भूल का एहसास हुआ कि उन्होंने पंचांग पर भरोसा करके परमात्मा के शब्द को छोटा कर दिया था। पिता ने फौरन मार्गदर्शक को फोन किया, अपनी गलती की माफी मांगी और शब्द छुड़वाए। चमत्कार देखिए, माफी मांगते ही रागिनी का वह भयंकर सिर दर्द चंद मिनटों में गायब हो गया। यह इस बात का प्रमाण था कि इस मार्ग में केवल परमात्मा पर विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ढाल है। अप्रैल 2014 में रागिनी जी के दादाजी का स्वर्गवास हो गया, जिसके बाद उसी साल गर्मियों में उनके परिवार का त्याग का कार्य संपन्न हुआ। मार्गदर्शक जी का स्पष्ट निर्देश था कि पूरी तरह पक्का सेवक बनने और त्याग का कार्य पूर्ण होने के बाद ही रागिनी का विवाह किया जाए। ऐसा इसलिए ताकि शादी के बाद वे जहां भी जाएं, परमात्मा की सुरक्षा का कवच उनके साथ रहे। त्याग पूर्ण होते ही मानो बाधाओं के सारे ताले खुल गए। 4 मई 2015 को रागिनी जी का विवाह बड़े ही आनंदमय वातावरण में संपन्न हुआ। शादी के बाद भी उन्होंने अपने नियम नहीं छोड़े। वे हर महीने मायके आती और हवन में सम्मिलित होती थी। इस तरह उन्होंने अपने कोटे के 9 हवन सफलतापूर्वक पूरे किए। देखते ही देखते उनके भाई और बहन के विवाह भी सुखद रूप से संपन्न हो गए। रागिनी जी का ससुराल परमात्मा एक मार्ग में नहीं था, लेकिन उनके पति पूरी तरह निर्व्यसनी और समझदार इंसान हैं। ससुराल वाले रागिनी के खौफनाक अतीत से वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने कभी उन पर अन्य देवी देवताओं की पूजा के लिए दबाव नहीं डाला। परंतु लोक लाज और परंपरा के चलते रागिनी जी ने 2 बार वट सावित्री की पूजा कर ली। जैसे ही उन्होंने अन्य पूजा की, उनके जीवन में फिर से दुखों की आहट सुनाई देने लगी। उन्हें सपनों में विशालकाय और डरावने सांप दिखने लगे, जो इस बात का संकेत थे कि वे अपने सुरक्षा चक्र से बाहर जा रही हैं। उस दिन के बाद रागिनी जी ने कान पकड़ लिए और तय किया कि वे केवल और केवल बाबा हनुमान जी और परमात्मा एक के सिद्धांतों पर ही चलेंगी। आज वे अपने ससुराल में रहकर भी अपनी श्रद्धा पर अडिग है। रागिनी जी के अनुभव से हम ये कह सकते हैं कि संकटों का साया आज भी उनके इर्द गिर्द मंडरा रहा है, लेकिन बीच में स्वयं भगवान एक ढाल बनकर खड़े हैं, जिसके कारण वह साया उन तक पहुंच नहीं पाता। नियमों की मर्यादा यह है कि जैसे ही वे एकनिष्ठ भक्ति को छोड़कर किसी अन्य की पूजा करती है, तो वहां से बाबा हनुमान जी का सुरक्षा कवच हट जाता है और वे पुराने संकट फिर से रागिनी जी को घेर लेते हैं। भले ही आज वे परमात्मा एक मार्ग के पूर्ण अनुशासन में न हों, लेकिन उनके मन में बाबा हनुमान जी के प्रति अटूट श्रद्धा है। सच तो यही है कि जब आप पूरी तरह भगवान की शरण में होते हैं, तो वे आपको कभी अकेला नहीं छोड़ते। यह अनुभव उन सभी बेटियों के लिए एक बड़ी सीख है, जो विवाह के बाद नए परिवार में कदम रखती है। नियम और मर्यादा के अनुसार आप अपने ससुराल की परंपराओं का सम्मान करते हुए वहां के रीति रिवाजों और पूजा पाठ में सम्मिलित हो सकती है। लेकिन जब कभी जीवन में संकट के बादल मंडराने लगे, तो हमेशा एक बात याद रखना, आपने उस परमात्मा की सेवा की है जिसने इस पूरे संसार की रचना की है। आपकी वह सच्ची निष्ठा ही हर विपत्ति में आपकी सबसे बड़ी ढाल बन सकती है। रागिनी जी के विवाह से ठीक पहले की बात है, जब उनका परिवार परमात्मा एक मार्ग में अपनी जड़ें मजबूत कर चुका था। एक दिन उनके गांव का एक तांत्रिक अचानक उनके पिता के कृषि केंद्र की दुकान पर आ धमका। सबको पता था कि वह तांत्रिक है और उसका इरादा नेक नहीं है। वह दुकान के भीतर दाखिल हुआ और बिना कुछ खरीदे अजीब नजरों से सामान को देखने लगा। उसने दुकान की कई चीजों को हाथ लगाया, मानो वह कोई तांत्रिक जाल बिछा रहा हो। थोड़ी देर बाद वह बिना कुछ कहे चला गया। उसका मकसद साफ था, इस परिवार पर एक आखिरी और घातक वार करना।
लेकिन परमात्मा एक मार्ग का सुरक्षा चक्र इतना प्रबल था कि वह तांत्रिक वार खुद उसी पर उलट गया। अगले ही दिन खबर मिली कि वह तांत्रिक भयंकर बीमार पड़ गया है और तेज बुखार से तड़प रहा है। जो आग उसने दूसरों के लिए जलाई थी, वह खुद उसी को झुलसाने लगी। मार्ग में आने के बाद एक इनके यहां हैरान कर देने वाली एक घटना घटी। रागिनी जी का भाई अपनी कृषि केंद्र की दुकान पर बैठा था। तभी एक चालाक ग्राहक आया। उसने 1300 रुपए की कीटनाशक दवा ली, भीड़ का फायदा उठाकर बिल लिया और बिना पैसे दिए रफू चक्कर हो गया। जब रागिनी के पिता उसके गांव पैसे मांगने गए तो वह साफ मुकर गया और झूठ बोला कि उसने पैसे दे दिए हैं। पिता ने उस व्यक्ति से बहस करने के बजाय सारा मामला परमात्मा की अदालत में छोड़ दिया। उन्होंने भगवान के सामने शब्द रखा, हे भगवान, इस व्यक्ति ने हमारे साथ धोखा किया है, अब आप ही न्याय करें। उस धोखेबाज ने वही दवा अपने 4 एकड़ के धान के खेत में छिड़की थी। चमत्कार देखिए, जिस दवा से फसल लहलहानी चाहिए थी, उसी दवा से उस व्यक्ति की 4 एकड़ की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। उसे फूटी कौड़ी का भी लाभ नहीं हुआ। यह इस बात का प्रमाण था कि जो लोग सच्चे सेवकों के साथ छल करते हैं, उन्हें कुदरत स्वयं दंड देती है। इसी दौरान एक और अजीब घटना घटी। दुकान पर एक ईमानदार ग्राहक आया। उसने यूरिया की एक बोरी के पैसे दिए और रसीद ली। साधन न होने के कारण उसने कहा कि वह बोरी अगले दिन ले जाएगा। शाम को वह ग्राहक एक पान के ठेले पर खड़ा यह बात किसी से बता रहा था। वही पास में खड़ा एक शातिर आदमी यह सब सुन रहा था। अगली सुबह वह शातिर आदमी दुकान पहुंचा और झूठ बोला कि उसे उस ग्राहक ने बोरी लेने भेजा है। गांव की सादगी और भरोसे में आकर रागिनी जी के भाई ने उसे बोरी दे दी। असली खेल तब खुला जब असली ग्राहक अपनी बोरी लेने पहुंचा। धोखे का पता चलते ही रागिनी जी के पिताजी उस आदमी के गांव पहुंचे जिसने झूठ बोलकर बोरी ली थी, लेकिन वह वहां नहीं मिला। लेकिन इसके ठीक 2-3 दिन बाद जो खबर आई, उसने सबकी बोलती बंद कर दी। जिस आदमी ने वह खाद की बोरी चोरी की नीयत से ली थी, उसका इकलौता बेटा तालाब में डूबकर मर गया। यह बात बताते हुए मैं आज भी दुविधा में हूं कि यह बात बतानी चाहिए या नहीं। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता कि यह हादसा क्यों हुआ। इसके पीछे कोई दूसरा भी कारण हो सकता है, लेकिन यह सच है कि वह दुखद घटना उसी चोरी के तुरंत बाद घटी। चाहे वह तांत्रिक का बीमार पड़ना हो या धोखेबाज के साथ हुआ यह वज्रपात, पाकामोड़े परिवार के लिए यह साफ संदेश था कि जब आप परमात्मा एक मार्ग पर ईमानदारी से चलते हैं, तो आपकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। जो आपके साथ बुरा करने की कोशिश करता है, उसका हिसाब कुदरत अपने तरीके से चुकता करती है। रागिनी जी के विवाह से पहले की बात है। उनके मार्गदर्शक उन्हें अक्सर आसपास होने वाले हवन और चर्चा बैठकों में बोलने के लिए प्रोत्साहित करते थे। एक बार ऐसी ही हवन कार्य की एक चर्चा बैठक थी। रागिनी जी माइक पर खड़ी होकर सेवकों के सामने अपनी आप बीती सुना रही थी कि कैसे परमात्मा एक मार्ग ने उन्हें मौत के मुंह से बाहर निकाला। तभी एक अद्भुत घटना घटी। रागिनी जी बोल रही थी और उनकी नजर मंच की बाईं ओर गई। वहां मार्गदर्शक के बाजू में महान त्यागी बाबा जुमदेव जी स्वयं बैठे थे। रागिनी जी कहती हैं, बाबा बिल्कुल वैसे ही दिख रहे थे जैसे फोटो में हैं। वे बड़े ध्यान से मेरा अनुभव सुन रहे थे। यह कोई कल्पना नहीं थी, बल्कि एक भक्त के लिए अपने गुरु का साक्षात आशीर्वाद था। ऐसी ही एक और घटना तलोधी गांव के एक हवन कार्य के दौरान हुई। हवन चल रहा था और रागिनी जी घर के भीतर बैठी थी। तभी उन्होंने देखा कि बाबा जुमदेव जी बाहर से चलकर घर के अंदर आए, धीरे से भगवान की फोटो की ओर बढ़े और देखते ही देखते वहीं अदृश्य हो गए। चमत्कार केवल रागिनी जी तक सीमित नहीं था। उनके घर पर हुए त्याग के हवन के बाद 9 हवन में से एक हवन के दौरान वहां मौजूद एक सेवक ने भी वही दृश्य देखा। उस सेवक ने गवाही दी कि उसने बाबा जुमदेव जी को घर के मुख्य द्वार से भीतर प्रवेश करते देखा है। वह सेवक एक प्रमाणित और त्याग किया हुआ सेवक था, जिसकी बातों को झुठलाया नहीं जा सकता था। हम यहां अंधविश्वास नहीं फैला रहे, बल्कि उन अनुभूतियों को साझा कर रहे हैं जिन्हें एक नहीं बल्कि कई लोगों ने अपनी आंखों से महसूस किया है। मैंने एक बहुत ही अद्भुत अनुभव सुना था। इसमें बाबा जुमदेव जी की माता सरस्वताबाई खुद एक सेविका के सामने प्रकट हुई थी। उन्होंने उस सेविका को उसके दुख के समय रास्ता दिखाया
और बताया कि मैं सरस्वताबाई हूं। उनका यह अनुभव सच में बहुत प्यारा है। लेकिन जब मैंने उनसे उनका यह अनुभव मेरे साथ साझा करने के लिए कहा, तो उनके मार्गदर्शक ने उन्हें मना कर दिया। अगर उन्होंने वह अनुभव मुझे बताया होता, तो मैं उसे आप सबके सामने जरूर रखता। अब उन मार्गदर्शक ने उन्हें क्यों रोका, ये तो वही जानते हैं। सोचने वाली बात है कि अगर ऐसी बातें छिपाई जाती, तो आज आप और हम इस भगवान की कृपा का फायदा नहीं उठा पाते। धन्य है हमारे गुरु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, जिन्होंने इस सेवा को छिपाकर नहीं रखा, बल्कि इसे गरीब से गरीब व्यक्ति तक पहुंचाया। आप इस अनुभव से क्या सीखे और यह अनुभव आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को अपने परिजनों और मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी व्यक्ति को उसकी गलती का एहसास करा दे और वह अपनी भूल सुधारकर परमात्मा के इस पावन मार्ग में आगे बढ़ जाए। यही हमारा मुख्य प्रयास है। हमारे आंकड़ों के अनुसार 100 में से 70 दर्शकों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। यदि आपको ये अनुभव पसंद आ रहे हैं और शायद आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना भूल रहे हैं, तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, ताकि ऐसे ही अनुभव आपको समय समय पर मिलते रहे। हमारे वीडियो को इतना प्यार और साथ देने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।